हम आरएनए आइसोलेट करते हैं, फिर उसको पॉली टी के साथ सीडीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके टुकड़े कर देते उसको हैं। 100 बेस पेयर के फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके साथ अडॉप्टर अटैच कर देते हैं, और इस तरह ये सारी कहानी हम मेरे आप लोगों को सुनाई। जी अच्छा, ये जो 100 बेस पेयर का फ्रेगमेंट है ना, इसको हम कहते हैं रीड। हाँ जी ठीक हो गया। ये जो रीड है ना, फिर हम इसको मैप करते हैं किसी भी जीनोम के साथ, या कोई ट्रांसक्रिप्टोम डाटा है, या कोई भी चीज उसके साथ हम ये शॉर्ट रीड से पहले ना इसको पूरे का पूरा वो क्या करते हैं कि 3-4 स्टेप्स हैं कि उसकी क्वालिटी फिल्टरिंग करते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो ठीक डाटा होता है उसको लेते हैं। लेकिन हमें इनसे लेना देना अभी कुछ नहीं है, बाद में आपको, क्योंकि अभी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे काम करते हैं। अभी हमारे पास जो डाटा है ना आपके पास, वो ये रीड्स जो है ना, ये रीड्स, इसके बाद हम इसके करते हैं अलाइनमेंट। देखिए ये है सीक्वेंस, ये डिफरेंट 100 बेस पेयर की रीड्स है। ये क्या करती है कि जिस तरह डिफरेंट फ्रेगमेंट के साथ जाकर, अब इसके मुताबिक इस जो जीन है जो, इसके साथ कितनी रीड्स अटैच है? चार है? चार चार। अरे नहीं हाँ चार ही है। हम इसको कहेंगे कि इस जीन का जो रीड काउंट है ना वो 4 है। इस जीन का रीड काउंट कितना है? वो 4 है। ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली जो डिफरेंट जो जीन्स हैं, जहां पर इसका रीड काउंट ज्यादा है, इस जीन का, जी इसका रीड काउंट ज्यादा है, इसका कम है, इसका भी कम है। नॉर्मली एक्सॉन्स के ऊपर रीड अटैच होती है, इंट्रॉन के ऊपर नहीं होती। ये कहानी आपको सारी समझ है जी। अच्छा, ये देखिए एक्सॉन्स के ऊपर डिफरेंट के रीड्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह ये इंट्रॉन और इंट्रॉन पे नहीं है, एक्सॉन्स पे है, एक्सॉन्स पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा इस रीड का मतलब क्या है? कि मैंने कल उस दिन भी बताया था कि आप लोगों को कि जो है ना, अच्छा अगर हमारे पास 1500 बेस पेयर का इनिशियल मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल है, तो उसकी रीड कितनी होगी? 15 जी। एक मॉलिक्यूल की। अगर उसकी 100 मॉलिक्यूल है तो उसको उतने ही 15 मल्टीप्लाई बाय 100, सही। इट मींस हमारी कितनी रीड होगी? 1500। 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 1500 रीड होगी। ठीक हो? ठीक है। अगर इसी तरह इसकी अगर 7 है ना एक की, अगर इसकी 100 मॉलिक्यूल होंगे, मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होंगे, तो इसकी 700 रीड होगी। ये कहानी आपको समझ आ गई थी पहले, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस रीड को कैसे कन्वर्ट करना है जीन एक्सप्रेशन के डाटे में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने इस रीड को कैसे जीन एक्सप्रेशन के डाटे में कन्वर्ट करना है। उसके लिए ये एक फार्मूला है, ये वाला। इसके मुताबिक जो इक्वेशन है ना, अच्छा वो इक्वेशन ये है, मैं दोबारा से एक ना इधर ऐड कर देता हूं। इक्वेशन ये है, इसे कहते हैं RPKM वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? RPKM वैल्यू। RPKM इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि टोटल रीड्स मैप टू जीन। हमने एक स्पेसिफिक जीन की RPKM वैल्यू मालूम करनी है। मेरी बात की समझ आ गई? जी। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 1 KB मल्टीप्लाई बाई 1 KB। 1 KB का मतलब ये है कि 1000 बेस पेयर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 बेस पेयर। अच्छा, और मल्टीप्लाई बाई
1 मिलियन रीड्स। अच्छा, 1 मिलियन क्या होते हैं? 10⁻⁶, ऐसे ही है, जी हाँ जी 10⁻⁶। 6 ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, जी ठीक हो गया, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई, इसको हमने डिवाइड कैसे करना है? इसको सारे को, इस सारे को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? टोटल रीड काउंट, ठीक है, टोटल जो रीड काउंट है, टोटल फर्ज किया, टोटल जो एक जीन की नहीं, टोटल ऑल जितनी भी हमारे पास रीड्स हैं ओवरऑल, ठीक है ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जो आपका जो क्रोमोसोम आपका जीन है ना, उसकी लेंथ कितनी है? तो डिफरेंट है सीडीएस की, ठीक है, लेंथ ऑफ द एमआरएनए, अच्छा अच्छा या सीडीएस, वो भी एक ही चीज होगी, या एक्सॉन की लेंथ, ठीक है। ठीक और ठीक ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? एक मिनट में, बस यही है, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ आ गई। ऊपर क्या आना है? टोटल रीड मैप टू द जीन जी मल्टीप्लाई बाई 1000, ये क्या है? ये बेस पेयर है, मल्टीप्लाई बाई मिलियन, मिलियन डिवाइडेड बाई टोटल रीड काउंट जो है, जी मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द मैसेंजर आपका वो स्पेसिफिक जीन, जी ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? इस तरह अगर इस फार्मूले के थ्रू हम RPKM वैल्यू निकालेंगे। ठीक अच्छा, अगर एट द सेम टाइम को 35,000 जीन एक्सप्रेस हुए हैं ना, तो ये तो इदारा एक फार्मूला है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, तो उसके अंदर ये फार्मूला फिट हुआ होता है, वो सबकी इकट्ठी एक ही क्लिक करता है, वो सारे के सारा जो है ना एक्सेल के अंदर, वो हम इसकी RPKM वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक जहां तक समझ आ गई आपको कैसे करते हैं? जी टोटल रीड, फर्ज किया अगर किसी की टोटल रीड है हमारे ये 1500 वाले बेस पेयर फ्रेगमेंट की, फर्ज किया मैं कह रहा हूं, इसकी RPKM वैल्यू कैसे निकालेंगे? RPKM इज इक्वल टू, अगर उसकी है 15, नहीं 1500 है ना, तो फर्ज किया उसकी टोटल जो रीड है वो हमारे पास है 250, सही मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई एक मिलियन 3 इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलियन, ठीक हो गया। ठीक इसके दोनों तरफ हम ये कर देते हैं, इसका मतलब ये सारी एक वैल्यू है, डिवाइडेड बाई टोटल रीड काउंट, फर्क किया वो है टोटल जो रीड काउंट है ना वो 25 लाख है, ठीक डिवाइडेड बाई 1500, 1500 सही और फिर इसको बंद कर दें, तो ये इस तरह RPKM वैल्यू आ जाएगी हमारी ठीक एक स्पेसिफिक जीन की, ठीक हो गया। मैं फिर हम क्या कहते हैं कि ऑलरेडी मैंने आपका ना एक इंटरनेट के ऊपर जाके देखा, तो उन्होंने ना ऑलिव के क्या किया हुआ था कि रूट से, शूट से, लीफ से, फ्लावर से, मेरिस्टेम से, हर जगह से RNA आइसोलेट करके CDNA में कन्वर्ट करके, फिर जो क्वालिटी रीड्स थी वो अलग करके, फिर उसको मैप करके, मैपिंग भी की हुई थी, जीनोम असेंबली भी की हुई थी, मैपिंग करने के बाद RPKM वैल्यू भी निकाली हुई है। ठीक अब आपने क्या करना है कि उनमें से जो RPKM वैल्यू तमाम जीन की निकली हुई है ना,
आपने सिर्फ उसमें से अपने जीन्स तलाश करने हैं। ठीक। आपने अच्छा, वो तलाश करके आपने उसका जीन एक्सप्रेशन का डाटा ले लेना। तो सर वो चेक कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा हमारे मैं अभी पास? बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई ना आपको? जी जी, यहाँ तक आ गई समझ। यहाँ तक आ गई है। अच्छा, ये साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना? हो रही है। जी हाँ जी, हो अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने जी ना एनसीबीआई में लिखना है जाके, एनसीबीआई जियो, जी। जीन एक्सप्रेशन ऑमनीबस इसे कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, एनसीबीआई जियो, और यहाँ पर जाके आप क्या लिखेंगे, ऑलिव का जो है ना बोटेनिकल नेम, ठीक। ओलिया लिया यूरोपिया है यूरोपिया, जो। हम्म। इसको कॉपी किया और ये हमने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक। ये सर्च कर लिया। अब ये कह रहा है कि 2644 रिजल्ट्स है ओलिया यूरोपिया के ऊपर। सही। अच्छा, अब यहाँ पर वो डिफरेंट कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स का डाटा है इसके अंदर, करके ऑल ह्यूमन को खिला के देखा तो देखा कि ओके जीन एक्सप्रेशन के ऊपर क्या डाटा है। ठीक। लेकिन हम जहाँ किसी ने चूहे को खिला के देख दिया, तो हमने कहना कि नहीं, हमने चूहे का डाटा नहीं लेना, हमने ऑलिव का ही लेना है, जी। जो ऑलिव के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ऑलिव के ऊपर कोई भी। तो उसके मुताबिक आप यहाँ देखें कि 201 जीन एक्सप्रेशन के डाटे हैं जो कि सिर्फ ऑलिव के ऊपर है। जी। अब इसको क्लिक करें। अब ये देखें, ये पहला ही बड़ा खूबसूरत था आपका और बिल्कुल टू द पॉइंट। अच्छा सही। जीन एक्सप्रेशन पैटर्न इन ऑलिव ट्री ऑर्गेन्स। ऑलिव ट्री ऑर्गेन का मतलब है सारे ऑर्गेन्स, जी जी। रूट्स है, शूट्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है, और बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही, और यही चाह रहे थे हम। ठीक। ठीक है, इसको आपने क्लिक किया। अच्छा, अब इन्होंने ये देखिए, ये हमारे पास ना एक चीज, दिस इज आरएनए सीक्वेंस स्टडी ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फ्रॉम अडल्ट ऑलिव ट्री। दिस एनालिसिस unveiled 5, 3, 5, 4, 6 जीन विद एक्सप्रेशन एट लीस्ट वन टिश्यू। एक के अंदर 32,000 जीन एक्सप्रेस हुए हैं, एंड मिनिमम जो जीन एक्सप्रेस हुए हैं वो 19,575। अच्छा, इन एडिशन द स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन पैटर्न भी आया है, कुछ ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक जगह पे एक्सप्रेस हुए हैं। जी। ठीक है, ओनली 292 फॉर एक्सक्लूसिव एक्सप्रेसिव जीन्स थे। अच्छा, ये सारे का सारा। अच्छा, अब इसका 6 प्लांट ऑर्गेन ऑफ स्टडी। अच्छा, इसकी डिटेल कहाँ है, ये आपको ना डिटेल, ये पेपर है, ये वाला पीएम, ये जो पेपर है ना, आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ये रिसर्च पेपर खुल जाएगा, पीएमआईडी का नंबर जो है ये वाला। अच्छा, अब इसमें से हमें एक चीज मालूम करनी है कि इन्होंने आरएनए आइसोलेट किया, सीडीएनए में कन्वर्ट किया, रीड काउंट की, रीड का वो आरपीकेएम वैल्यू। अच्छा, हमें अब ये मालूम करना है कि यहां से इस पेपर से कि इन्होंने ये रीड जो है ये मैप किसके साथ की है, जीनोम के साथ मैप की है, फाइटोसोम वाले जीनोम के साथ मैच की है, ट्रांसक्रिप्टोम के साथ मैच की है, या किसी और जगह से इन्होंने जीनोम मैपिंग जब की है तो ऑल जीनोमिक सीक्वेंस के साथ मैप की था ना। तो वो मालूम करने के लिए जब मैंने पेपर पढ़ा ना तो ये देखो फुल टेक्स्ट। अच्छा, जब फुल टेक्स्ट में गए तो हमें पता चला कि इसका जो जीन है ना, इन्होंने मैपिंग की है, ये देखो सारे का सारा डाटा प्रोसेसिंग कैसे की है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, आरएनए सीक्वेंसिंग लिया, डीएनए आइसोलेट किया, सीडीएनए में कन्वर्ट किया, ये सारा प्रोसीजर। ये बहुत अच्छा पेपर है आरएनए सीक्वेंसिंग को स्टडी करने का, सारे मटेरियल मेथड इन्होंने दिए हुए हैं। फिर डीएनए प्रोसेसिंग कैसे की, इल्यूमिना रीड बार फर्स्ट क्लोज का फास्ट क्यू, उसके क्वालिटी रीड सारी लाना की, ट्रिम किया। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन एनालिसिस कैसे किया, इन्होंने डीएनए स्टार पैकेज यूज किया। रीड्स वर मैप टू ओलिया यूरोपिया पिको
इस वैरायटी के साथ, पिक्वल जीनोम। ठीक। अच्छा ठीक है, अब ये कहां पर है, अब ये हमें ये पता होना चाहिए कि ये जीनोम कहां पर है एज ए रेफरेंस ओलियोर्स 061। अच्छा अब ये रेफरेंस इन्होंने कहा इसके साथ, अब ये पता हमें लगाना है कि ये जो रेफरेंस ओलियोर 61 है ये ये कहां पड़ा है। उन्होंने कहा कि आप इस पेपर को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सही। अब हम इस पेपर के ऊपर जाएंगे, मेरी बात की समझ आ गई। जी सर। इस पेपर के अंदर जब हम जाएंगे, ये इसको क्लिक किया और इसको हम एक मिनट क्रॉस रेफरेंस में गए। अच्छा ये देखो, ये प्लांट जीनोम का कोई एक जर्नल है, उसके अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है, यूरोपिया। और हम ये देखेंगे कि ये कहां पर है, इसका जो डाटा शेट है इस जीनोम का, ये मुझे लगता है एंड के ऊपर यहां पर दिया हुआ है इसके। इन्होंने कहा है कि असेंबल्ड जीनोम डाटा एंड टूल किट आर फ्रीली अवेलेबल एट दिस। ये मैंने आपको भेजा है, ईमेल किया, व्हाट्सएप किया है, मैं देखती हूँ। ठीक। ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो ये है जीनोम, ऑलिव जीनोम डेटाबेस। ठीक। अच्छा अब इसका इसके साथ इन्होंने ये ना अच्छा अब यहां पर जो भी जीन आए होंगे ना, जो भी जीन एक्सप्रेशन आया होगा, उनके जो जीन का नाम होगा ना वो इस इन्होंने दिया हुआ है, इसके मुताबिक है। ठीक। अब आपने क्या करना है कि आपके जो डॉग के जीन है ना उसका जो उसी से मिलता जुलता जीन, या उसी से मिलता जुलता नाम, या उसका जो नेम इधर होगा वो तलाश करना है सबसे पहले। मुझे समझ आई है। सर कैसे? अच्छा वो कैसे, अच्छा पहले तो मैं आपको यहाँ तक समझ आ गई आपको कि यहाँ तक जाना जी। है। अच्छा यहाँ जी। पर ना थोड़ा सा ये है कि ये जो है ना, जो ये यहाँ पर जाके इसके नीचे ना ये देखो एक सप्लीमेंट्री फाइल दी हुई है, ये वाली, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक। यहां पर जब जाएंगे, ये यहां पर ना ये एक एक्सेल की शीट है। अच्छा। हम्म। ये एक्सेल की शीट है, इसको मैं ओपन करता हूं। ये देखिए, अब ये क्या लिख रहा है, ये जो एक्सेल की शीट है ना इसके अंदर ये पहला इसका नाम है जीन का, हम्म। यहां से लेकर यहां तक, जी। ये नेम फ्रूट या जीन नेम, ठीक है। जी। उसके बाद लीनियर टोटल आरपीकेएम फ्लावर, फ्लावर की। सही। ये जो पहली है ये फ्लावर के अंदर आरपीकेएम वैल्यू है। दूसरी जो फिर है लीफ की, फिर लीफ की, मेरिस्टेम की। फिर मेरिस्टम की, फिर रूट की, फिर स्टेम की, और फिर जो भी है स्टेम है सारी। अब ये सारा डाटा हर एक रीजन का हमारे पास आ गया। जी। अब आपने ये देखना है कि ये जो है ना ये जीन, अब ये जो है ये है ना ये वाला जीन, ये वाला आपका जो जीन है उसका इसके अंदर जीन का आईडी का नाम क्या है। कैसे पता लगेगा सर? अच्छा वो कैसे पता चलेगा, आपने अपना जीन फर्ज किया ये है ना आपके कितने 53 है। हाँ जी। तो अच्छा इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपने फर्किया आपका मैं देखता हूं दो तरीके हैं, दो तरीके या एक तरीका है, जिस तरह मर्जी है, एक एक जीन देते जाएं, इधर ब्लास्ट करते जाएं। फर्ज किया मैं जाता हूं बी में,
अच्छा, इसमें क्या है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट और क्या है 2020 मरियम, ठीक है। अब आपका जो प्रोटीन का डाटा है इसमें है ऑलिव ऑफ प्रोटीन 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 प्रोटीन। सर नीचे पेप्टाइड के नाम से है, पेप्टाइड अच्छा सीक्वेंस नीचे। अच्छा, ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड सीक्वेंस है। अच्छा, हमें आपने सिर्फ ना यहाँ पर फर्ज किया ये वाला, ये है ये इतना छोटा चीज, पहले वाले की सीक्वेंस इतनी कम थी। नहीं सर, ये मैंने तो आपको कोई फाइल ऐसी नहीं भेजी, मैंने तो अच्छा आपको एक चले, ही फाइल भेजी। अच्छा अच्छा चले मैं देखता हूँ, मे बी मे बी मे बी मे बी मे बी मे बी, चले जो भी है। फर्ज किया मैं जो है ना आपका डाटा इधर, ये सीडीएस टू प्रोटीन, ये यहाँ पर होगा सीडीएस टू प्रोटीन, किधर है ये सर ये सबसे पेप्टाइड्स। पहले वाली पेप्टाइड फाइल खोले ना, ये सही होगी। कौन सी वाली? ये वाली? नहीं सर, क्या हुआ, मैं तो ठीक ही भेजी थी। हाँ ठीक है, ये होगी। अच्छा, अब ये वाली जो सीक्वेंस है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, हर एक को कॉपी करेंगे ठीक। और इसको हम यहां जाके जो आपका जीनोम आया है, किधर आ गया वो जीनोम, ये वाला मुझे लगता है, ये वाला, ठीक है। हम्म। ये पूरे का पूरा इसके टूल में जाके ब्लास्ट, ठीक। ब्लास्ट में जाके इधर हम वो आपकी प्रोटीन लिख देंगे, ठीक है। बल्कि वो पूरे का पूरा यहां से लेकर पास्ता फॉर्मेट में इसको कॉपी किया और फिर ये हम क्या करेंगे कि इसको पेस्ट कर दिया और ठीक। एंड वाला डॉट रिमूव कर दिया और इसको फिर हम ब्लास्ट पी करेंगे। फिर देखेंगे कि इसका 98.15% आइडेंटिटी है ठीक। और ये ऊपर वाला ये वाला जीन है, ये जो सबसे ऊपर आए ना रिजल्ट, जी। तकरीबन ये वो जीन होगा, ठीक। ठीक है, हम्म। ये वाला, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे और आप इसमें से फाइंड करेंगे कंट्रोल एफ करके वी और फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए अब ये जीन एक्सप्रेस हुआ है, इसको आप क्या करेंगे कि इस सारे को अलहदा कर लेंगे, इस डाटे को। ठीक। इस तरह सारे जीन्स का जो डाटा है ना वो आपने इस तरह इसी तरीके से अरेंज करना है अलहदा करके। फर्स्ट के इसको हम एक नई फाइल बना देते हैं इधर। अच्छा, और इसके बारे में कंट्रोल जी फर्स्ट के इधर हम, लेकिन जहां साथ लिखते हुए जाए ये कौन सा जीन है। हाँ जी सही। इस तरह जब आपके पास ये डाटा सारा अलहदा हो जाएगा तो फिर आपने टीबी टूल में जाना है, ठीक है। टीबी टूल में जाके ग्राफिक्स में जाके आप ना अदर्स में जाके जीन एक्सप्रेशन के डाटे में जाके एक्सप्रेशन प्लॉट, इधर आपने टोटल जीन एक्सप्रेशन का ऐड कर देना यहाँ डाटा। यहाँ कौन सी फाइल आएगी जो ये हमने पहले ओरिजिनल आई है, जो ओरिजिनल आई है वो सारी, एक्सेल वाली जो हमने पहले एक्सेल वाली जो ओरिजिनल आई है वो सारी पे इधर आपने इधर ड्रैग कर देनी है और नीचे आपने जो जीन आईडी है ना वो पुट कर देनी है, सिर्फ उसका नाम। जिस तरह अभी हमने क्या किया है, ये देखिए ये वाला जो नाम है ना ये कॉपी करना है ठीक। और इसको हमने ये इधर पेस्ट कर देना, ठीक है। और उधर हमने क्या करना है, इधर टोटल जी मैं इसको दोबारा से इसको हमने मॉडिफाई किया है इधर,
ठीक है, ये मॉडिफाई नहीं करना, इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। सर्च किया, किधर है, ये कौन सा है, नहीं यही है, ये बताओ। हाँ जी, ये एक्सप्रेशन। अब इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब ये जो फाइल है ना, इसको हम एक्सट्रैक्ट करके इसको हम आपके डाटे में ऐड कर देते हैं, डी डेल, उसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटर्नशिप, और उसके बाद 2020 मरियम, अच्छा चलो इसी में ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि अब हमने ड्रैग करना है यहाँ पर जाके, अच्छा पहले जितने भी हुए हैं वो सारे मैं खत्म कर दूं। कल मैंने ना आपका एक्सप्रेशन का डाटा लिया था, ठीक है, जी। ये इसमें ये मैंने डाले थे ऐसे नाम, अच्छा अच्छा मेरी बात की समझ आ गई। जी। अच्छा अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर वो अब ये ऑलरेडी वो सप्लीमेंट्री डाटा ऐड किया हुआ है, यहाँ पर हम अपने जीन की आईडी ऐड कर दें, किधर है, ये जो अपील ली थी हमने वो एक्सेल के अंदर पड़ी है, ये वाली, ठीक है, ये कॉपी करें। इस तरह आपने सारे जीन्स की आईडी ना कॉपी कर देनी है ऐसे, इसको स्टार्ट कर दें। जब स्टार्ट करें, कल तो नहीं ऐसा हुआ था, काफी सारे डाले होंगे यार, कल तो आपने, आज तो एक ही डाला हुआ। वो बड़ा खूबसूरत डाटा आया था, वो अभी अभी बल्कि तो मैंने आपको देखा भी था, ना करते ऐसे ही दिखा देते बस पिछला वो डाटा गलती। ना। चले मैं अभी ना आप इधर ऐड, एक मिनट, मे बी वही दिखा देता तो ज्यादा अच्छा, तो सही बात है। अच्छा मे बी हमने इसमें से, अच्छा 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 अच्छा, वो समझ आ गई, वो समझ आ गई, वो समझ आ गई, वजह क्या हुई, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। अच्छा इसमें जाके ना यहाँ पर यार कल क्या किया था मैं, एक्सप्रेशन ये नहीं, दोबारा से मैं करके देखता हूँ, नई नई फाइल ऐड कर दी। कल आ गया था, बड़ा खूबसूरत आया था डाटा ये ना, ठीक है। अब ये हमने इसके अंदर ये वाला, इसको हमने इधर ड्रैग कर दिया, ठीक है, और इसको कॉपी किया, ये देखें। अब ये क्या बता रहा है कि आपके जीन के एक्सप्रेशन फ्रूट के अंदर नहीं है, बिल्कुल जीरो, देयर इज नो रोल ऑफ दिस जीन इन योर फ्रूट डेवलपमेंट, रूट के अंदर बहुत ज्यादा है। सही। ये देखो कितना खूबसूरत डाटा है, आपको ये समझ आ गई कि आपका जीन, ये स्पेसिफिक जीन क्या काम करता है, कहाँ एक्सप्रेस होता है, जी समझ आ गई बच्चे, जी जी कर लेंगी जी। सही, तो काफी आसान हो गया। ये तो बहुत इजी हो गया आपका, तो मार्केट बहुत ज्यादा डाटा ऐसा जनरेट हो गया। अब तो ये पेपर हमारा 2 से ज्यादा फैक्टर में जाना चाहिए, तो ये तो आपका तो सबसे, बाकियों का नहीं मिला मुझे, फ्रेजेरिया का नहीं मिला, बाकियों का नहीं मिला ये डाटा, फिर बाकियों का कितना काम हो गया ऑलमोस्ट, तो उन्होंने मुझे काफी लग रहा है काफी मैं कर लिए। काफी पीछे हूँ। हाँ मुझे तो यही आप लग रहा पीछे है नहीं है इतनी, लेकिन इतनी पीछे नहीं है, लेकिन वो भी माशाल्लाह, मुझे कल परसों जिशान मेरे पास इधर आया था, इधर आके उसको कोई चीजें कुछ नहीं समझ आ रही थी, वो सीख के गया है, वकास लगा हुआ है, फिजा भी लगी हुई है,
माशाल्लाह मैंने जी। वो दोबारा टीबी टूल्स में वो करने की कोशिश की थी जब आप कह रहे थे ना कि वो आपकी फाइल में कुछ मसला है। हाँ मैंने हाँ। फिर किया था, वो फिर भी मेरे से नहीं हुआ। अब मैं दोबारा से एक दफा चेक कर रही हूँ डाटा के, पता नहीं उसमें क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा। उसमें ना आपकी जो है ना, आप ना सिर्फ उसमें जो जीनोमिक सीक्वेंस है ना, उसके अंदर प्रमोटर रीजन वाला रहने दें। सिर्फ जिसके अंदर ओआरएफ सीक्वेंस है ना, जिसमें अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, जी वो जीनोमिक में ऐड कर दें। ठीक। जो मैं करके सीडीएस की देखती हूँ सॉफ्टवेरी से ना, पहले सीक्वेंस लेके सॉफ्टवेरी पे डालती हूँ, फिर उससे पता लग जाता है सीडीएस। वो तो मोस्टली की तो वो सिर्फ एक सीडीएस दे रहा है ना, अच्छा उसमें मैं कोई इम्प्लीमेंटेड। अभी मैं आपको एक मिनट, अभी मैं आपको बताता हूँ। उस दिन अच्छा सर अब आपने ये जब मायरा के साथ क्लास थी तो आपने वो मुझे बताया था कि किस तरह करना है। अभी तो अभी मैं एक और तरीके से बताता हूँ आपको, वही वही चीज मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक एक मिनट। ठीक। अब ये 80 डॉफ, अच्छा ये जो भी है 80 डॉफ डॉफ वन जो भी है, ये सीक्वेंस कितनी छोटी। सर ये अरेबिडोप्सिस थालियाना वाली है ना? हाँ ये पूरी इसके डॉफ अंदर है, अकेली डॉफ हाँ, हाँ जी किसी को। अकेली डॉग थी। अच्छा इसको हमने फाइटोसोम में गए, सॉरी फाइटोसोम, ये तो इतना जब आप पेपर के अंदर लिखोगे आरएनए सीक्वेंसिंग का डाटा है तो मजा आ जाना ये बहुत तो प्यारा। सर हमें ये साइट भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने तो सीक्वेंसिंग नहीं की। जहाँ है वो हम साइड करेंगे ये सारा, लेकिन ठीक। गुड है हाँ इंशाल्लाह, जी। ये अच्छा है। तो अभी आपका है सर ऑलियो, नीचे, नीचे जाएं थोड़ा सा, ये आ गया। ये ब्लास्ट पेस्ट, इसमें जीनोमिक में जाएं, प्रोटियोमिक में। जी कौन सा सीक्वेंस है जिसके अंदर एक से ज्यादा सीडीएस है? सर मुझे, हमें तो नहीं पता कि इसमें, क्योंकि मुझे तो सारे नॉर्मल ही लग रहे थे, तो मैं तो तकरीबन सबके ही करके चेक कर रही हूँ। अच्छा फर्क क्या ये है। अच्छा आप कोशिश करें कि जिसका भी इशू आ रहा है ना, वो जहां पर जीनोमिक्स में जाए। अब देखें सर, इसमें देखें पूरी की पूरी ब्लू है। पूरी के ब्रू इसमें इट भी इसके अंदर सिर्फ एक ही एग्जॉन है, सीडीएस ठीक इसके अंदर इंट्रॉन नहीं है। ठीक। ये सर बात की सबसे समझ। फर्स्ट वाली, हाँ सबसे फर्स्ट वाली में जाएं, उसके अंदर मसला आ रहा था। इसके अंदर ना, सबसे फर्स्ट वाली में जाएं। जी इसी वाली में। इसमें अब हम सीक्वेंस में जीनोमिक्स में जाएं, इसमें भी ठीक है। नहीं उस दिन तो मैंने देखा था तो मसला आ रहा था। इन्होंने ठीक है ये है कि सिर्फ ना जीनोमिक जिसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन आए ना, सिर्फ वो ले लिया आप। तो वो ठीक है करके अच्छा, तो सारी देखनी पड़ रही है, क्योंकि पता नहीं ना अकेली लग रहा अकेली कि सारी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आपको एक एक चेक करनी पड़ेगी, दूसरी भी ठीक है। ये तो को 15-20 मिनट का काम है आपका सारा ठीक ये जो है ना मेन मसला ही जीनोमिक का आता है। और दूसरा ये हो सकता है कि हर जगह एक ही टाइटल देना है, वो शायद आपने कोई इशू हो। नहीं सर, पैटर्न एक ही है। ये तीसरी भी ठीक है, इसके पैटर्न अंदर भी इंट्रॉन सारा लेस है ये। एक है। अच्छा अब चौथी जो है, ये सारी ज्यादातर इंट्रॉन लेस ही है ना। फिर जीएफएफ की फाइल का तो मसला नहीं आ रहा ऑब्वियसली, उसका उसका तो पैटर्न डिफरेंट होगा। जीएसएफ तो ऐड ही नहीं करना है इसमें। अच्छा। ये जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले है, इसके अंदर जब हम ये इस सीडीएस सीक्वेंस डाल देंगे, इधर जीनोमिक सीक्वेंस और इधर प्रोटीन पेप्टाइड, सच अच्छा ट्री, ठीक। न्यूक्लिक ट्री। न्यू विक्ट्री सही। अच्छा सर, इसमें हमने सादा वाला न्यू विक्ट्री डालना है या जो हमने वो बनाया था, वो 1000 वाला, वो उसका सादे न्यू वाला डाल विक्ट्री? दे, कोई मसला नहीं। तो लेकिन अब वो 1000 वाले का है नहीं ना, वो तो तब मैंने ऐसे सेव पीडीएफ सेव कर लिया था, उसके बाद वो खत्म हो गया। ये सादा वाला डाल दे, मैं क्या सादे वाला डाल दे। ठीक है।
चले मैं ठीक अभी हो, इसमें करती हूँ। ये दोनों काम करके देखो जल्दी से बच्चे, टाइम नहीं है क्योंकि ये 2-3 महीने लग जाते हैं पब्लिश होने में, और मैं चाहता हूँ जी कि हम सर। दो जल्दी से पब्लिश करें इसको। अच्छा, और सर वो मैंने ये पूछना था कि 52 और 53 का मसला आ रहा था ना कि इंटेक्ट ऑफ डोमेन नहीं है, तो अब उसमें काफ़ी सारा काम लेकिन हो गया, जैसे वो जो आपने करवा के दिया था सिंटनी वाला एनालिसिस, उसमें भी 52 और 53 ऐड है। तो मैं पूछ रही तो, थी कि बाकी चीज़ों में 52 53 फिर ऐड करें कि नहीं। कौन से वाला? सर 52 और 53 सीक्वेंस जो थे उसके अंदर इंटेक्ट ऑफ डोमेन नहीं ना थी जब हमने चेक किया था, तो अच्छा डी अच्छा, फैम से। तो लेकिन सेंटिनियल एनालिसिस वाले में 52 और 53 शो हो रहा है। चलो कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो आप लिख देंगे ना कि इसके अंदर जो डोमेन है लेकिन इंटैक्ट नहीं है, बस हाँ वही ठीक है, ठीक, सही है। ठीक है, आप इसको जल्दी से लिख के जल्दी से करके एक आध दिन है आपके पास बस। सर इतनी जल्दी नहीं होता सर, बाकी घर वाले कहते हैं कि आपको तो यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है, अब भी आप काम तो करने पे लगे घर हुए का हैं। भी तुसी एडा अच्छा काम कर रहे हैं ते तुसी सर छोड़ दियो वो हम नहीं थोड़ी। समझते ना उनको तो आप उनको मेरा तो वो व्हाट्सएप क्यों नहीं देखती? सर बस टाइम ही नहीं मिलता, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ये देखो ना, मैं आपका मैं कई चीजें आपको रात में भेजी है, तो मैंने अभी चेक आपका वो किया। अभी आपका हुआ है ये ग्रीन। जी सर, मैंने अभी तो चेक किया क्लास के देखो दौरान इतनी ना। चीजें आपको भेजी हुई है, ये इसमें। अच्छा सर, ये एक्सेल वाली फाइल भी अभी अभी आप मुझे सेंड कर दें चले मैं भेज देता जो। हूँ, अभी कर दो। ये लो जी, अभी 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 जियो, जियो में जाना है ना, पता है ना आपको? जी सर, जियो में जाना। ये मैं आपको वीडियो भी भेज देता हूँ। ये बड़ा हाँ अच्छा मुझे डाटा, और सिर्फ आपका ये और किसी का है ही नहीं है। वो सर उसका है बाकियों का तो ईएसटी वगैरह में भी आया हुआ है ना, चले मेरा ये शुक्र है कि आपका ये इसका इसमें आ गया। मसला। अच्छा, लेकिन शोएब का ये आया है, शोएब का ये है कि उन्होंने रीड दी हुई है। अच्छा अच्छा। अब रीड को सही पहले आरपीकेएम में चेंज करना पड़ेगा, सही सारे सीक्वेंसेस को। तो वो सही। एक एक्स्ट्रा स्टेप उसको करना पड़ेगा, वो मुझे लगता है कोई इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है इसमें। अच्छा लेकिन ये है कि अल्लाह खैर करेगा। सर, वो मैंने भाई से पूछा था, आप लैपटॉप का कह रहे थे ना, तो भाई कह रहा हाँ, था उनसे कहें कि हार्ड हार्ड डिस्क और जो है ना उसकी रैम ही चेक कर लें, रोम का इतना फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? वो कह रहा था कि हार्ड हार्ड डिस्क जो होती है ना उसकी चेक कर लें कि वो अच्छी होनी चाहिए और रैम अच्छी होनी चाहिए। तो रोम और से प्रोसेसर? रोम अगर, हाँ जी, प्रोसेसर जो है, और रोम से इतना फर्क नहीं पड़ता। रोम तो वो कहते हैं कार्ड भी आपका ना डल जाता है। उनको कहो कि हमने ना को 32 GB रोम, ठीक आप है, मुझे ना स्पेसिफिकेशंस बता दें, तो वो कह रहा था मैं कुछ ना कुछ रेफर कर दूंगा। 32 GB रोम, अभी वो जीबी रोम, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। और 1 TB रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और उसके अलावा 4 GB प्रोसेसर, बस ये मेन चीजें हैं। ठीक ठीक है सर। तो इसका तो वो अगर हमें बता भी देगा है, लेने वगैरह। सर वो एक्चुअली खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो वो कह रहा था कि मुझे। उन्होंने कहे कि देखना हमारा जो डाटा है ना हमने प्रोसेस करना है, हाँ मैंने भी उसको बताया था। इतना बड़ा डाटा, फर्ज के एक आरएनए सीक्वेंसिंग का जो डाटा है हमारा, एक अगर एक टिश्यू का सैंपल हो ना, फर्ज किया ये रूट का सैंपल हो, उसमें आरएनए का डाटा अगर 2 GB का है, 2 GB का शूट का, 2 GB का रूट, 1.5 GB का, इस तरह हमारे पास 10-12 GB बन गया, और उस जी सर। सारे 10-12 GB को एट द सेम टाइम प्रोसेस करना, तो इट मीन वो जी 25-30 GB रैम चाहिए या इससे भी ज्यादा। जी जी तो आप जी उसको पूछे कि इस तरह का डाटा है तो इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कंप्यूटर जो हमारे कम पैसों में बन जाए, और चीजें ठीक हो गया। हाँ, ठीक है सर।
चलो ठीक है, फिर मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है, अल्लाह ओके हाफिज। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।